हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग 16 चैप्टर्स के जो है प्रैक्टिस सेट्स लगा चुके हैं। आज हम लोग लगाएंगे 17th चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है कंजंक्शन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने की शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपकी रिवीजन ठीक से हो पाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। मैं इसको और जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप आप देख पा रहे होगे। यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट द रीज़न वाई वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट इज़ बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स। तो यहाँ पर ये देखो, कंजंक्शन जो है ना, इतना मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, जो है थोड़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, तो आपको सेंटेंस जो है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद आपको देखना है कि गलती कहाँ पर है। तो फर्स्ट आपको ध्यान से देखना है। देखो, आपने देखा, यू आर क्वाइट साइनिकल वैन यू से दैट द रीज़न वाई वी हैव, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, सच अ लार्ज टर्न आउट इज़ बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स। तो यहाँ पर बिकॉज की ज़रूरत है आपको, जब हमने ऑलरेडी द रीज़न यूज़ कर लिया है। से दैट द रीज़न वाई वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट इज़ बिकॉज, जब हमने रीज़न का यूज़ कर लिया है तो हम उसके साथ बिकॉज क्यों यूज़ करें। ठीक है, तो हम ऐसे करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहे हैं। तो हमने जब ऑलरेडी रीज़न का यूज़ कर लिया तो हम बिकॉज यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न का मतलब ही एक कॉज होता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे। तो इसमें जो गड़बड़ है वो किस में थी, सी में थी। नेक्स्ट देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, मैं जूम नहीं कर सकती इसको इससे ज़्यादा। ठीक है, देखो, दैट स्टोर हैड एंड बोल दो या फिर हैड नॉट बोल दो। तो द स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। तो यहाँ पर देखो, हार्डली आपको पता होगा, हार्डली में ऑलरेडी नॉट छुपा होता है, तो हम यहाँ पे नॉट क्यों लगाएंगे। तो आप यहाँ पर हैड नॉट लगाओगे या फिर हार्डली लगाओगे, तो यहाँ से आप हार्डली हटा दो। दैट स्टोर हैड नॉट एनी, आप जो है या आप हार्डली ही बोलोगे तो हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, तो आप यहाँ पे नॉट हटा दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि आप या तो नॉट लगाओगे या हार्डली। तो हार्डली में ऑलरेडी नॉट छुपा होता है, तो हार्डली के साथ आपको नॉट नहीं लगाना है बेसिकली। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और पता भी होगी आपको अगर आपने इस चैप्टर को किया है तो। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है, आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक माना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। तो यहाँ पर आप देखो क्या गड़बड़, आपको कंजंक्शन वाली गलती ढूंढनी है खाली यहाँ पे, क्योंकि हम कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक मना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। तो क्या लग रहा है आपको, ये इसमें क्या गड़बड़ है थर्ड में जो है ना, देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, बी पार्ट देखो इसका आप, सो डेस्परेटली। सो जब हमने सो यूज़ किया है ना, तो हम दैट ज़रूर यूज़ करेंगे, सो डेस्परेटली दैट इट वॉज। ठीक है, सो डेस्परेटली दैट इट वॉज। सो के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सो के साथ दैट का यूज़ करना बहुत कंपल्सरी होता है, ये आपको पता होगा। तो सो के बाद यहाँ पे दैट आना चाहिए था, सो डेस्परेटली दैट इट वॉज। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी इसको। चलो नेक्स्ट है, द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर आप देखो फोर्थ में, देखो बिटवीन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं। देखो हमने यहाँ पर बिटवीन बोला, तो इसके बाद हमें एंड आना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन हम किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, तो हमें फ्रॉम लगाना चाहिए, बिटवीन नहीं लगाना चाहिए। द पीरियड बिटवीन नहीं है, द पीरियड फ्रॉम 1980 टू 1990, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और वैसे भी बिटवीन के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो दिस वॉज द मिस्टेक, बी पार्ट में गलती थी इसमें। नेक्स्ट है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड वैन इट बिगेन टू रेन। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा है, आपने तुरंत पकड़ लिया होगा कि नो सूनर के साथ देन लगता है, तुरंत आंसर आ गया इसका। फिफ्थ में आपका बी में गलती है। नेक्स्ट है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर क्या आपको देख रहे हो, यहाँ पे बट हम नेगेटिव उसमें यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ठीक है,
ठीक है। तो बट हम नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं शी इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे पॉजिटिव बात करें तो यहाँ बोलेंगे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, तो गलती सी में है। एंड लग जाएगा बट नहीं लगेगा। ये तो आप कॉमन सेंस की वाली बात है, आप खुद भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स, क्या कर दिया मैंने, ओके, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 7th में, इसको ध्यान से पढ़ना पॉज करके पहले एक बार। नॉट ओनली के साथ देखो, यहाँ पर नॉट ओनली आ गया 7th में, ठीक है। नॉट ओनली तो हमें पता है कि इसके आगे बट ऑल्सो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, बट ऑन दिया है। तो हमारी गलती किस में है, सी पार्ट में। तुरंत टिक कर दो इसको देख के, जहाँ पर नॉट ओनली आ जाए देखो आगे बट ऑल्सो दिया है या नहीं दिया है, तो सी में हमारी गलती है, ठीक है। इस तरीके से टिक करने हैं आंसर। पेयर पता होने चाहिए, नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, तो आप तुरंत ईजिली आंसर्स जो है टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव, ही वॉज आस्क्ड टू लीव, ठीक है। अगेन मेरी जो टंग है वो थोड़ी स्लिप हो रही है यहाँ पे, आई होप आप समझ गए होंगे। ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन, तो यहाँ पर देखो नो सूनर की बात हुई है, तुरंत चेक करो देन है या नहीं है। देन है, बट ये गलत है स्पेलिंग। कौन से वाला देन आता है, THAN वाला देन आता है, तो गलती बी में है, ठीक है। ऐसे तुरंत गलती पकड़नी है। नेक्स्ट, आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है 9th में, यहाँ पर आप ध्यान से देखो। सी में आप देखो एक बार क्या गलती है, क्या गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, देखो सी पार्ट आप ध्यान से देखो, देखा आपने, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या गलती है। देखो नीदर हैज़ माई सिस्टर, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क। तो जब आई के साथ हमने हैव लगाया तो हम सिस्टर के लिए भी तो हैज़ लगाएंगे ना, लेकिन नीदर के बाद, जब नीदर पहले आ जाए ना तो हम उसके बाद ही हैज़ लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले ही हम हैज़ लगा देते हैं। नीदर हैज़ माई सिस्टर, ये आपने इन्वर्जन में देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th में क्या है, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। तो स्कार्सली के साथ क्या आता है, देन आता है, वैन आता है, क्या आता है, स्कार्सली के साथ वैन आता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप जो है फटाफट से टिक कर सकते हैं, स्कार्सली हैड द ट्रेन हैड आई अराइव्ड देन नहीं आएगा, वैन आएगा। नेक्स्ट है द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, रीज़न बता रहे हैं। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज, यहाँ पे बिकॉज को हटाओ, सीधा बोलो वॉज ही वॉज टू यंग। हम ऑलरेडी रीज़न का यूज़ कर रहे हैं तो बिकॉज यूज़ नहीं करेंगे, हम ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ पर गलती किस में है, 11th के सी में है। नेक्स्ट है अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज़ ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है आपकी 12th में, देखो आपने देखा अनलेस में ऑलरेडी नॉट छुपा होता है तो हम यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं करेंगे, तो गलती ए में है। तुरंत पकड़नी है चीज़ें, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत समझ में आ रही होगी कहाँ गलती है। सॉरी 13 देखते हैं। ये जो आज क्वेश्चन जो है ना थोड़े बहुत ज़्यादा लंबे से दिए हुए हैं तो मैं जूम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। देखो नेक्स्ट है none of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है, हालांकि आपने पकड़ ली होगी क्या गलती होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ सी है यहाँ पे। यहाँ तक ठीक है, none of the diplomats at the conference, but was able ठीक है, was able either to, हमने none of the बोल दिया, अब either to आ गया, ये क्या थोड़ा गड़बड़ सी नहीं लग रही यहाँ पे, तो क्या गड़बड़ है देखो। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, आपने तुरंत पकड़ लिया होगा, मैंने आपको हिंट दिया है तो बी में। देखो यहाँ पर क्या बोला, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल के बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो पहले हमारा एबल के बाद तुरंत बाद क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, तो आपने तुरंत ये पकड़ लिया होगा। उसके बाद आएगा ईदर, ठीक है, वॉज एबल टू ईदर कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, ये है इसमें गड़बड़। नेक्स्ट है आई हैव फाउंड दैट ही इज़ नीदर विलिंग और केपेबल। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 14th में, तो नीदर के साथ हम नॉर यूज़ करते हैं और नहीं लगाते हैं, ये आप समझ गए होंगे, तो गलती सी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है 15th, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ तो लग रही है, पर कहाँ गड़बड़ है? वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू। तो इसी में कुछ गड़बड़ है, बी में ही फॉर श्योर। पर क्या गड़बड़ है यहाँ पर आपको देखना होगा। फॉर की जगह पर हम एंड लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड, फॉर क्या है यहाँ पे? फॉर को हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ यहीं पर थी, ठीक है। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल, ठीक है, बस। नेक्स्ट है व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वॉज वेरी हैप्पी। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 16th में? देन के साथ हम कभी भी देन का यूज़ नहीं करते हैं, देन को हटाना पड़ेगा। व्हेन हर सन गॉट अ जॉब शी वॉज वेरी हैप्पी, बस देन हटा दो। हम व्हेन के साथ देन यूज़ नहीं करते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 17th, ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वॉन्ट। तो ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वॉन्ट, तो ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है, तो हम इज़ क्यों लगाएंगे यहाँ पे? तो 17th में क्या गड़बड़ लग रही है आपको ये? बट हाँ, ये आप कह सकते हो कि ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है, एक फ्रेजल उसकी तरह हम क्या कहते हैं, एक ईडियम की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ इज़ लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वॉन्ट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या गड़बड़ होगी? यहाँ पर जो है 17 में आपकी सी में गड़बड़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गड़बड़ है? ऑल के बाद हम दैट लगाएंगे, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल दैट वी वॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर ही आएगा, ऑल वी वॉन्ट नहीं आएगा, ऑल दैट वी वॉन्ट। एक सेंटेंस मेकिंग का एक वो होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, वही इसमें जो है हमें रीडिंग हैबिट से वो हमें समझ में आता है एक्चुअली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18th, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वंस। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रही है 18th में? सो के साथ हमने यहाँ पे देखा आपने, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 times। तो यहाँ पर सो के साथ हम एज का यूज़ करते हैं ना, तो हम कब करते हैं? सो के साथ हम जब नेगेटिव हमारा सेंटेंस होता है तब हम यूज़ करते हैं सो के साथ एज का यूज़, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एज लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप किस तरीके से बोलोगे इसको? मशीन्स, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 times, ठीक है। दोनों में एज लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे नॉट नहीं आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, तो हम एज लगाएंगे। नेगेटिव में लगाते हैं हम सो एज, ठीक है। 19th देखते हैं। 19th देखो आप एक बार, ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 19th में? 19th में आपका ना ए में गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या गड़बड़ है यहाँ पे ए में? ही वॉकड एज फास्टर एज। तो हम जब भी क्या नाम है एज लगा रहे हैं ना, एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है? हमेशा हम लोग पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। यहाँ पे हम फास्टर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि हम एज के बीच में फास्ट बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री लेंगे, फास्टर नहीं लेंगे। फास्टर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है आपकी, ठीक है। क्योंकि एज ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं एज लगा के, तो हम फास्टर यूज़ नहीं करेंगे, फास्ट ही लगाएंगे। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। पहली बात तो आपने गलती तुरंत पकड़ ली होगी यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा कि सेंटेंस बात किस में हो रही है, पास्ट में हो रही है, तो यहाँ पे टेक्स हर नहीं होगा, टूक हर टू द डॉक्टर होगा। पहली बात तो गलती सी में है, लेकिन यहाँ पे दस की जगह पे सो आएगा, एंड सो हर मदर टूक हर टू द डॉक्टर, ठीक है। तो दो गलतियाँ थी यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट है नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। तो यहाँ पर क्या है? देखो, जब हम नो सूनर की बात करते हैं तो हमारा जो है या तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है आपका नाउन से, ठीक है। तो नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास आएगा यहाँ पे, ठीक है, 21 में आपका, ठीक है। नो सूनर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे हम हैड नहीं लगाए तो डिड लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं, हैड भी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे डिड लगा सकते हैं, ठीक है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास दैन द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। आपने ये रूल्स पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट है अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ है 22 में, कभी भी हम अनलेस, अनटिल, इफ, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, इन केस, एज सून एज ऐसा कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ना, हम विल का यूज़ नहीं करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं सेंटेंस, तो हम विल हटा देंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, सिंपली ये बोलते हैं, विल नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है, गलती बी में है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। 23 देखो, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। ये एक ईडियम है, आपको पता ही है, दूरी बनाए रखने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गलती है आपकी 23 में, 23 में आपका जो है, आप देखो फर्स्ट में ही जो है आपकी गलती है, यहाँ पे मे नॉट की जगह पर हम शुड लगाएंगे आप, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पर आप बी में पार्ट में देखो, मे नॉट आया ना, यहाँ पे मे नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे मे नॉट की जगह पर शुड लगाएंगे। लेस्ट यू शुड, आपको पता ही होगा लेस्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मे नॉट की जगह पे लेस्ट यू शुड रेपेंट इन द लॉन्ग रन, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 24 देख लेते हैं फटाफट से। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत, जब भी ऐसा कुछ है ना कि इसके बीच में ये काम हुआ 3 PM to, देखो बिटवीन के साथ एंड आता है, पहली बात तो बिटवीन के साथ एंड आता है, टू नहीं आता है। और जब भी हम ये बोलते हैं ना, यहाँ से 2 बजे से लेके 3 बजे तक, 1982 से लेके 1990 तक, ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो हम फ्रॉम से लेके टू बोलते हैं, तो फ्रॉम टू बोल दो, यहाँ पर आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय इट। तो यहाँ पर गड़बड़ जो है ना आपकी सी में है, इसमें क्या है, दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट। किसके लिए एक्सपेंसिव है, ये मेरे लिए एक्सपेंसिव है कि मैं इस बुक क्या नाम है, इस ड्रेस को खरीदूँ, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि हाँ दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय इट, नहीं, टू बाय इट नहीं, फॉर मी टू बाय इट, ठीक है, ये करेक्ट इसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड। देखो यहाँ तो गड़बड़ तुरंत भी ए में पता लग गई ना, क्योंकि हम नो सूनर के बाद हमेशा क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, या तो हैड आएगा या फिर डेड आएगा। आपको तुरंत देखना है कि नो सूनर के बाद या तो डेड आएगा या फिर हैड आएगा, तो यहाँ पर आपका नहीं आया, तो गलती ए में ही है, तुरंत पकड़ लो। नेक्स्ट देखते हैं, पर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, गलती पकड़ ली हमने तुरंत। शी वॉज नॉट, नेक्स्ट है आपका, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है आपकी 28 में, दैट की जगह पर हम एज लगाएंगे, क्यों, कैटेगरी बताई गई है ना यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। शी वॉज सो वेल, क्योंकि हम सो के साथ वैसे भी हम एज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी है। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी एक्सपेक्टेड। तो सो के साथ हम एज लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम सो एज हम नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, सो के साथ एज, ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो सो के साथ एज हम नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, तो यहाँ पे सो के बाद क्या लगेगा, एज लगेगा, दैट नहीं लगेगा। सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली stopped coming here but also going to place which is related to his wife's life। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, सेंटेंस को देखने के साथ तो लग रहा होगा आपको कि हाँ ये तो सही है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ गया, बिल्कुल ठीक है। नॉट ओनली का जो यूज़ हम करते हैं यहाँ पर गलत हुआ है। देखो यहाँ पर आप देखो, नॉट ओनली जो है आपका जो है कहाँ पर यूज़ होगा, कमिंग के पहले होगा। देखो मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड, नहीं, स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग, ठीक है। तो कमिंग के पहले लगाएंगे हम यहाँ पे गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉट ओनली है ये आपका कमिंग के पहले आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका। तो नॉट ओनली स्टॉप्ड नहीं होगा, नॉट ओनली यहाँ पर होगा कि स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग, ठीक है, सिर्फ आना बंद नहीं किया, ठीक है, बल्कि जाना भी बंद किया, ये इसमें बोला हुआ है, ठीक है। तो चलो आई होप आप समझ गए होंगे, मैं आपको समझा पाई होंगी इसको। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से किया ना तो आप ऐसे तुरंत पकड़ लोगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। हम 30th देख लेते हैं। नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज
नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज वर asleep when द इंजर्ड वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, आपने तुरंत पकड़ ली होगी वैसे तो, मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो है कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल करेक्ट जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है। क्योंकि जब हम नीदर और नॉर पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल जो पास वाला हमारा नाउन होता है उसके हिसाब से हम जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नर्सेज है, तो नर्सेज के हिसाब से हम लेंगे यहाँ पे वर्ब। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 31। हमारी गली में थोड़ा शोर शराबा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्लीज़ आप गाइज इग्नोर करना, ठीक है। मुझे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बट सॉरी फॉर दैट। ओके, हम 31 देखते हैं। ओके, एज सुन एज द पियोन रिंग द बेल देन, देखो एज सुन एज द पियन रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, एज सून एज के साथ हम देन नहीं लगाते हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले शायद देखा भी था। एज सून एज के साथ हम देन नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, हम देन हटा देंगे। देन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो गलती ए में ही है। नेक्स्ट है, हार्डली हैड ही सम, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस then the bomb exploded and shattered the bus into pieces। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, हार्डली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, 32 आप देखो इसको वैन यूज़ करते हैं, यहाँ पर देन दे दिया है, हार्डली के साथ हम वैन यूज़ करते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 33, स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट वैन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 33 में, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है क्योंकि स्कार्सली के साथ हम ऑलरेडी स्कार्सली के साथ हम लोग वैन का यूज़ करते हैं, बिल्कुल करेक्ट यूज़ हुआ है, सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर। ठीक है, ओके 33 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 34 देखते हैं। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रेस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ़ नॉट मोर। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 34 में जो है सो एज का यूज़ जो है हम नेगेटिव यूज़ में सेंटेंसेस में करते हैं, और यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंस जो है पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सो एज नहीं लेंगे, एज ले सकते हैं। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर एज रेस्पेक्टफुल एज गांधी जी। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इफ़ नॉट मोर, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि हाँ हम ये कैसा अजीब सा लग रहा है, इसको टिक कर देते हैं। आपको अपनी ग्रामर याद रखनी है, हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, कहाँ गलती हो सकती है पॉसिबल। नेक्स्ट देखो, दिस इज, ठीक है, आपको याद रखना है कि सो एज जो है वो हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं और एज पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पर क्या है 35 में, देखो जब हम द सेम बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस, तो प्लेस के लिए हम हु थोड़ी लगाएंगे, दैट लगाएंगे, द सेम प्लेस दैट वॉज चूजन बाय अस। ठीक है, तो हु गलत है यहाँ पे, गलती ए में है। नेक्स्ट है, शी आस्क्ड मी दैट वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सी आस्क्ड मी दैट वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ था 36 में, क्या गड़बड़ लग रही है आपको, जब भी हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं तो हम दैट का यूज़ करते हैं, शी आस्क्ड मी दैट। ठीक है, तो 36 में आपको क्या गड़बड़ लग रही है, देखो अगर यहाँ पर उसने अगर हम यहाँ पे वाई का यूज़ नहीं करते तो हम दैट लगाते, तो हम WH फैमिली के साथ दैट का यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। शी आस्क्ड मी, दैट नहीं आएगा, शी आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये सिंपली हमें बोलना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे, WH फैमिली के पहले हम लोग दैट नहीं लगाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस। आप पता लग गया होगा गलती कहाँ पर है, क्यों, लेस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, विल नहीं लगाते हैं, तो गलती आपकी बी में है 37 में। ठीक है, 38 देखते हैं फटाफट से। 38 देखो, एज आमिर खान इज परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रहा है, देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एज सो। ठीक है, 38 में क्या गड़बड़ है,
तो यहाँ पर हमें सो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने नॉर्मली एज हमने यूज़ किया है यहाँ पे, सो एज नहीं लिया है, ऐसे कुछ हमने कुछ कंजंक्शन की तरह इसका यूज़ नहीं किया ऐसे। हमने बोला एज आमिर खान इज़ परफेक्शनिस्ट ही ऑलवेज इंसिस्ट, तो हमें सो की ज़रूरत नहीं है एज के बाद, ठीक है, एज के बाद हम सो नहीं लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कंजंक्शन की तरह हम एज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं एज मतलब क्योंकि वो ऐसा है, चूंकि जो कि हम ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही हमने एज का यूज़ किया है, नॉर्मली यहाँ पर सो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गलती बी में है। नेक्स्ट देखो आप ये 39th, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। यहाँ 39 में आप क्या देख रहे हो, ईदर का जोड़ा जो है और होता है, ना कि एल्स, ये तो आपको पता ही है। ईदर के साथ हम क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, और यहाँ पर क्या दे दिया उन्होंने, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड और बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, एल्स दे दिया, तो एल्स हटा देंगे, गलती सी में है। चलो 40th देख लेते हैं फटाफट से। फोर्टियथ में क्या है, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है 40th में, देखो हम इफ़ नहीं लगाएंगे यहाँ पर, आई डोंट नो इफ़ एनी, इफ़ नहीं लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, क्यों यहाँ पर हम वेदर क्यों लगाएंगे यहाँ पर हम 40th में, क्योंकि और का यूज़ हम वेदर के बाद ही करते हैं, इफ़ के बाद नहीं करते हैं। तो हम बोलेंगे वेदर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज़ कमिंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट, तो वेदर के साथ और लगता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, इफ़ को वेदर लगाएंगे। नेक्स्ट है, दिस इज़ नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो यहाँ प्रॉब्लम की बात हो रही है, प्रॉब्लम को इंसान थोड़ी है, तो हु थोड़ी लगाएंगे, दैट, प्रॉब्लम के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ठीक है, तो हु हटा दो, बी में गलती है। नेक्स्ट है, सॉरी, although these books are not useful but the students buy them because their seniors did so। 42 में क्या गड़बड़ है, 42 में जो है although के साथ जो है हम but का यूज़ नहीं करते हैं, yet यूज़ करते हैं, ठीक है। although these books are not useful yet, although के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, yet का करते हैं, but का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इस पर बी में गलती है, yet the students buy them because their seniors did so। नेक्स्ट है, he did not succeed in the examination yet he had worked hard and had adopted the right strategy। तो 43rd में क्या है, yet की जगह पर हम दो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो yet का यूज़ है गलत है, यहाँ पर हम लगाएंगे दो। he did not succeed in the examination दो he had, दो मतलब यहाँ पर हालांकि उसने बहुत मेहनत करी थी पर एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम दो लगाएंगे, yet नहीं लगाएंगे। सेंटेंस का वो भी समझना पड़ेगा ना कि क्या स्ट्रक्चर, क्या मतलब क्या है उसका। नेक्स्ट है, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन। हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एंड नहीं लगाएंगे बेसिकली। देखो 44 में क्या गड़बड़ है, बट लगाएंगे हम, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं बट फिर भी वो नहीं देगा, तो एंड नहीं लगाएंगे, बट लगाएंगे, तो गलती बी में है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कंजंक्शन में ध्यान रखनी होती है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 45 देखो, बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है 45 में, हम कभी भी बिकॉज का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ देयरफॉर का यूज़ नहीं करते हैं। बिकॉज, एज, सिंस, ये सब कंजंक्शन रीज़न बता रहे होते हैं ऑलरेडी, बिकॉज, एज, सिंस, ये ऑलरेडी रीज़न बता रहे हैं, तो इनके साथ हम सो, देयरफॉर ये सब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क्स, तो देयरफॉर नहीं बोलेंगे बिकॉज के साथ, सिंस हो गया आपका, एज हो गया, हम देयरफॉर यूज़ नहीं करेंगे इनके साथ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये रीज़न बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर देयरफॉर का यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली, ये बोला है इसमें, ठीक है। ओके 46 देख लेते हैं। 46 है, both the rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है 46 में, बोथ जो है हम बोथ के साथ हम एंड लगाते हैं, अलॉन्ग विद नहीं लगाते हैं, बोथ द रिच एंड द पुअर, ठीक है, अलॉन्ग विद नहीं होगा, बोथ के साथ हम एंड लगाते हैं, अलॉन्ग विद नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आई कैन नॉट से इफ ही हैज़ पेड द फी और नॉट। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 47 में, वेदर के साथ हम और लगाते हैं, इफ़ के साथ हम जो है
इफ़ की जगह पर हम वेदर लगाएंगे। अभी हमने ऊपर देखा था ना, और यूज़ करते हैं हम वेदर के साथ। आई कैन नॉट से इफ़ ही हैज़ पेड द फी और नॉट, नहीं, वेदर ही हैज़ पेड, ठीक है। और का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम वेदर लगाएंगे, गलती बी में है, ठीक है। नेक्स्ट, 10 years have passed that I returned from America and settled in India. Settled in India. तो यहाँ पे 10 years have passed, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 48 में, दैट की जगह पर हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंस आई रिटर्न फ्रॉम इंडिया, ठीक है, दैट नहीं लगाएंगे। 10 years have passed, 10 साल हो गए हैं जब मैं इंडिया से आया, तो आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड इन इंडिया, तो 10 साल हो गए हैं तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago since he wrote a letter to me enquiring about my well-being. यहाँ पर क्या गड़बड़ है, सिंस की जगह पर वैन यूज़ होगा। यहाँ पे हमने सिंस लिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैन ही रॉट, जब उसने लेटर लिखा, तो उस ड्यूरेशन की बात हो रही है, जब उसने लेटर लिखा तो सिंस नहीं आएगा। यहाँ पे टाइम की बात हो रही थी तो हमने सिंस लिया, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिस टाइम उसने लेटर लिखा तो सिंस नहीं होगा, वैन होगा, ठीक है। तो करेक्ट हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंजंक्शन का, ठीक है। इसमें देखो, ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या गड़बड़ है 50th में, वैन की जगह पर हम इफ़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो हम इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ ही वुड नॉट हैव डाइड इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम, वैन यू हैड नहीं होगा, इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम, अगर तुमने उसकी मदद करी होती तो वो नहीं मरा होता। नेक्स्ट है, स्कार्सली वी हैड रीच द ऑफिस, देखो स्कार्सली के साथ वैन यूज़ होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्कार्सली के बाद हम लोग हैड या डिड का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग उसके साथ करते हैं, नो सूनर के साथ करते हैं, तो गड़बड़ हमारी ए में है 51 में, तुरंत पकड़ लो, ठीक है, या तो हैड आएगा या डिड आएगा, ठीक है। उसके बाद है 52, द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू, ये तो हमने कितनी बार देख लिया, बिटवीन नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा यहाँ पे, फ्रॉम 4 PM टू 5 PM, ठीक है। फ्रॉम टू होता है, बिटवीन एंड होता है। तो ये सभी हमारे 52 क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने आपको आंसर्स भी दे दिए हैं, आप टेलीग्राम पे जाकर तुरंत देख सकते हैं, इसके आंसर्स के साथ मैंने शीट प्रोवाइड करा दी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।